जय श्री कृष्णा। हम आप सभी को हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन से आप दूर हैं, उनकी बात नहीं हो रही या फिर बहुत कम हो रही है या फिर प्रॉपर हो रही है, आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहे। ठीक है, कभी कभी आपको डाउट होता है उन पे, तो आपको लगता है कि क्या कहीं से पता चले कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे बारे में ये क्या सोचती है, क्या सोचता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए, जिससे रीडिंग आपको रेजोनेट हो और एक्यूरेट आंसर मिले। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और साइन रीडिंग है, ठीक है, सभी के लिए होने वाली, मेल फीमेल, जी बी एफ, हस्बैंड वाइफ, एक्स, नेक्स्ट, सभी के लिए। पहला ही कार्ड आ गया, डेथ। ओफो, चलो सफल करते हैं। एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मेरे भोले सनम, तेरे सर की कसम, जाके जल्दी मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। देखो, आप दोनों के बीच में यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है, अभी बात नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने तो ख़त्म कर दिया है, क्या ये सच में ख़त्म हो गया है? ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है। जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, वो परमानेंटली नहीं है, ये चीज़ हम बता दें। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, ठीक है, बहुत चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला, फरेब किया है, ठीक है, जो भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं आपके पर्सन आपको एक ऐसा इंसान देखते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल हैं आप, आपके दिल में बहुत केयर है, बहुत रिस्पेक्ट है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं या करते हैं। आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि जब आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया, न्यू पर्सन आ गया कोई, आप उससे डील कर रहे हैं, ठीक है। और यही क्लैरिटी ये आपसे चाहते हैं, और आप इनसे ये क्लैरिटी चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है
और ये उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, मस्त हैं, ठीक है। दोनों को एक दूसरे पे डाउट है, दोनों दोनों एक दूसरे पे शक करते हो, लेकिन बिलीव किसी पर नहीं है, ठीक है। शुरू में चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ हद तक ठीक रही हैं, लेकिन ज़्यादा हद तक ठीक नहीं रही शुरू में, ठीक है। पहले ये आपको हर तरह की क्लैरिटी देते थे, ठीक है, हर चीज़ बताते थे, जो भी इनकी लाइफ में होता था, जो भी घटनाएँ घटती थी, ये आपको आके बताते थे कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, आज ये किया, आज वो किया, हर चीज़ ये आपको शुरू में बताते थे और आप भी इनको बताते थे, ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे आप दोनों का प्यार परवान चढ़ा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए, ठीक है। दोनों को ऐसा लगा कि शादी कर लेनी चाहिए, शादी में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर कोई इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी एंट्री करती है। जब ये पर्सन कभी आपको लेके थोड़ा सीरियस थे कि चलो ठीक है, हम रिश्ते में बंध जाते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कास्ट इशू रहा है, ठीक है। फिर भी इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं एक बार ट्राई करके अगर घरवाले मान जाएँ तो। लेकिन उसी बीच थर्ड पार्टी कोई इनकी लाइफ में आती है और उसकी वजह से ये अचानक ही रिश्ता आपसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। आपको लगा कि ये पर्सन मुझसे शादी नहीं करना चाहता था या मेरे पास टाइम पास कर रहा था, मुझे रियली कभी सीरियस नहीं था, ऐसा आपको लगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, चीट करना शुरू कर दिया, आपसे छुपाना शुरू कर दिया, आपसे दूर भागना शुरू कर दिया, ठीक है। भागे ज़रूर हैं, लेकिन बार-बार पलट के देखना, पीछे मुड़ के, भूले नहीं हैं ये, भूली नहीं है, लेकिन आज भी आपको पीछे मुड़-मुड़ के देखते हैं, कभी-कभी आपसे बात कर लेते हैं, कॉल मैसेज कर लेते हैं, लेकिन आपको अटका के रखा है। ना ही पूरी तरह से आना, ना ही पूरी तरह से जाना। कहीं न कहीं इन्हें आपका रिश्ता बोझ लगने लगा था या बोझ लग रहा है, ठीक है, कि इस रिश्ते में वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं जो थर्ड पार्टी में है। इनको लगा थर्ड पार्टी इनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इनको लगा कि मैंने इस रिश्ते में कर लिया और मैं ज़्यादा सफाई नहीं दे सकती, ज़्यादा सफाई नहीं दे सकता, इसलिए ये साइड हो गए इस रिश्ते से, ठीक है। अब हो गए साइड तो अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, दुःख हो रहा है, रियलाइज़ेशन हो रहा है। रात को इनकी नींद भी उड़ चुकी है, चैन से सो भी नहीं पा रहे, चैन से जी भी नहीं पा रहे, चैन से खा भी नहीं पा रहे, ठीक है। अब ये किसी की शरण में गए हैं, किसी से पूछने गए हैं या पूछ रहे हैं कि मुझे क्या इस रिश्ते में करना चाहिए? या कहीं ये टीम वर्क कर रहे हैं, कहीं ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके साथ ये काम करते हैं, लोग इनके आस-पास रहते हैं, वहाँ भी ये आपके बारे में कुछ पूछते हैं, ठीक है? कि क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए? कोई है जो इन्हें बताता है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पास से निकल नहीं पा रहे, भूल नहीं पा रहे, इसका मतलब ये है कि आप उसी से प्यार करते हो, ठीक है? पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, भुला नहीं पा रहे। बेशक ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन ये आपको भूल तो नहीं पाए, ना ही भूल पाएँगे, ठीक है? ये बार-बार मुड़-मुड़ के आपको देखते हैं और फिर भाग जाते हैं। जब भी आपको थोड़ी आस होती है ना इनसे कि हाँ, चलो अब सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा हाय हेलो का ही मैसेज आ गया, तो आपको लगता है शायद अब चीज़ें सही हो जाएँगी, लेकिन ये फिर चले जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। चले तो दूर गए हैं, लेकिन खुश तो ये भी नहीं, जिसके साथ भी हैं। आपको मिस करते हैं, आपके प्यार को मिस करते हैं, आपके साथ को मिस करते हैं, आपकी केयर को मिस करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपको किसी कॉलेज, स्कूल में मिले हैं, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में मिले हैं आपसे ये, या फिर ये आपके कहीं करीब हो सकते हैं, आपके आस-पास कहीं हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 2 कार्ड निकली हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है इस रिश्ते में, ठीक है। जिस थर्ड पार्टी में ये गए हैं और ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। थर्ड पार्टी को ये अपना ट्रू लव दे रहे हैं,
सच्चा प्यार उससे कर रहे हैं, ठीक है। अपने कफ इन्होंने खुद ही ऑफ़र किया है थर्ड पार्टी के लिए। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ से एफर्ट लगाई, इन्होंने खुद ही उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाया है, ठीक है। खुद ही ये उसके पास गए हैं या गई है। आपसे रिश्ता ख़त्म कर कर क्या ही कहें, ख़त्म तो कर दिया इन्होंने फिज़िकली तौर पे कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, हम कभी बात नहीं करेंगे, अब हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। आपको जो करना है आप करो, हमको जो करना है हम करें। ना ही आप हमें रोकोगे, ना ही हम आपको रोकेंगे, ठीक है। लेकिन ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहीं से इन्होंने स्टार्ट कर दिया आपको सोचना किसी तरह से कि उसको भी रखना है, वो कहीं मेरे हाथ से नहीं निकल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी और की लाइफ़ में चली जाए या चला जाए, ठीक है। आपको मन ही मन आपको ये मैनिफेस्ट करते हैं। साम दाम दंड भेद लगाकर कुछ भी करके आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। अब देखते हैं ये भाग क्यों रहे हैं आपसे, क्या कारण है, क्यों भाग रहे हैं आपसे? क्या ये आपसे प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं या चाहती नहीं, क्या वजह है? जिस तरह से भाग रहे हैं ना दूर, उसी तरह से वापस आएंगे, ठीक है। ज़्यादा दिन ये दूर नहीं रह पाएंगे। जिस तरह से आपको इन ऑफ वाली सिचुएशन दे रहे हैं, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, कभी बात कर ली कभी मेहनू बात नहीं करी, ठीक है। तो ये कंडीशन इनकी रही है, तो ये जिस तरह से वापस गए, वो गए हैं ना छोड़कर, उसी तरह से वापस आएंगे। जो आपका प्यार इन्हें बर्डन फील हो रहा था, बोझ लग रहा था, इनको लग रहा था मैंने ही एफर्ट लगाए, मैंने इस रिश्ते को मेहनत की, मैंने ही चलाया। आज यही पर्सन आपको दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, आप इनकी दिल और दिमाग में रहती हैं, रहते हैं, ठीक है। जो साइड हो गए थे ना कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं साइड हो जाती हूँ, साइड हो जाता हूँ, आज ये पछता रहे हैं। बहुत बुरी तरह से रिग्रेट हो रहा है, पछता रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, काश मैंने एफर्ट लगाई होती, काश मैंने रिश्ता संभाला होता, काश मैंने उसको समझा होता, काश मैं ये सब नहीं करता तो आज मेरी ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है। रात की नींद उड़ पड़ी है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस बात की कि आप कहीं किसी और से प्यार करने लग गए हैं या लग गई हैं, ठीक है। इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है, ठीक है। ये कहीं भी रहें, थर्ड पार्टी में रहें, फोर्थ पार्टी में रहें, कहीं भी रहें, बिजी रहें, कुछ भी करें, ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास रहते, इन वो पर्सन आपके बारे में बताते हैं इनको कि आज उसकी लाइफ में ये हो रहा है, कहाँ है, क्या कर रही, क्या बिजी है, ठीक है। इस तरह से आपके बारे में पूरी जानकारियाँ रखते हैं, रखती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनका फैसला आगे क्या होगा, क्या थर्ड पार्टी को ही रखेंगे या फिर आपके पास आएंगे छोड़कर उसको, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि आप इनको भूल पाई हैं, क्या आप चाहती हैं इनके साथ रिवर्स करना, रिकन्सिलेशन करना, रीयूनियन करना, या फिर आप इनसे दूर जाना चाहते हैं। वाओ, आप तो इनसे ट्रू लव करती हैं, सच्चा प्यार करती हैं और आप तो इनके पास जाने के लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं। इनका देख लेते ये क्या कर रहे हैं, क्या ये वापस आना चाहते हैं या फिर दूर ही जाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ लगाएंगे, ये कोशिश करेंगे, करेज हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये इस रिश्ते में अब एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, करेज दिखाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ दिखाएंगे।
ग्रोथ लेकर आएंगे, खुशी लेकर आएंगे, प्रॉस्पर्टी लेकर आएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं, आप इनसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं बहुत ज़्यादा, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं तो ये आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और आपको अब ये बहुत ज़्यादा लेकर पजेसिव हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी अकेले हैं, ठीक है। ये अकेले हैं, इसलिए आपको दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपका प्यार इन्हें मिस आता है या करते हैं, आपको याद करते याद आता है, ठीक है। और आप दोनों का म्यूचुअल लव है, प्यार तो आपसे ये भी करते हैं और आप भी करते हैं। आप इनका अपना सोलमेट समझते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, मैं इससे कैसे दूर रह सकती हूँ। आप तो इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एकदम आप जाना चाहते हैं कि बस सब कुछ भी हो जाए, मुझे मिल जाए, ठीक है। आप ईगो भी दिखा रहे हैं और आप इनसे प्यार भी करते हो, ठीक है। ईगो में भी हो, प्यार भी बहुत करते हो बैलेंस करेंगे पर्सन, स्ट्रेंथ। चलो फिर से एक बार क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ देखिए, जितना प्यार आप इनसे करती हैं या करते हैं, आप बहुत ईगो में हैं और आपका ईगो हर्ट नहीं हो जाए इसलिए आप इनको अपना प्यार दिखाते नहीं हैं, दिखाते नहीं, ठीक है। लेकिन दिल में बहुत प्यार है, इनकी फ़िक्र बहुत है, केयर बहुत है। दिखाती ऐसे हैं जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ज़रूरत आपको भी है, ज़रूरत इनको भी है, ठीक है। इनको भी आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, आपको पाना है, जीतना है, हासिल करना है। ईश्वर का भी संदेश यही है कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, बैलेंस हो जाए, खुश हो जाएं आप दोनों। और आज की पर्सन फिर से आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। इन्हें ना सुनने की आदत नहीं है और ये ना नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये रिश्ते को कुछ भी करेंगे सही करने के लिए, ठीक है। अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे बैलेंस करने की, ठीक है, और आपको क्लैरिटी देने की, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में लिखें 222, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर इंसान सुधर के पास आ जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, एक चांस तो उसको देना चाहिए। जब भगवान हमको 2 या 3 चांस देते हैं तो एक चांस तो हमको भी देना चाहिए इंसान को, ठीक है। अगर आपका मन कहता है तो इन्हें चांस दीजिए, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, प्यार तो आप ही इससे करते हो, सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। और अगर ये अलग हुए हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण रहा है, ठीक है। बिना कारण के कुछ नहीं हो सकता, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। वो बात अलग है कि हम देर से समझते हैं, देर से समझ हमको आता है, बट समझ में आता है, बाद में चीज़ें ठीक करने का मन होता है, ठीक है। तो आप भी इनको एक मौका, एक चांस दे सकते हैं, और ये पर्सन आपके बारे में अब बेटर सोचते हैं, पछता रहे हैं आपको खोकर, दूर जाके आपको नो कांटेक्ट देकर, किसी थर्ड पार्टी में डालकर, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि हम ही परेशान हैं, ये नहीं, तो ये भी परेशान है। आप ये ना सोचिए कि आपको ही बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, आपको इनकी याद आती है, तो इन्हें भी आपकी याद आती है, ठीक है। आपको बहुत मिस करते हैं, रोते भी हैं, तड़पते भी हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो अगर इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपका आत्मा कहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।